Underground UG cables construction materials types joint and testing. अंडरग्राउंड केबल यूजी केबल जिसको बोलते हैं, केबल की बनावट ऐसी होती है कि वह दबाव को सह सकता है और भूमि के नीचे स्थित किया जा सकता है। सामान्य केबल में दो या दो से अधिक उससे अधिक कंडक्टर रखे जाते हैं। प्रत्येक कंडक्टर के लिए अलग इंसुलेशन होता है। इलेक्ट्रिक पावर स्थानांतरित या वितरित किया जा सकता है। ओवर हेड लाइन पद्धति में या अंडरग्राउंड केबल पद्धति से अंडरग्राउंड सिस्टम के अनेक लाभ है, जैसे कि एडवांटेज जो होता है तूफान या बिजली के दौरान क्षति की कम संभावनाएं, रख रखाव का खर्चा कम, दोष आने के कम अवसर और मनुष्य निर्मित समस्याओं का प्रभाव सही पड़ता है, जैसे धोखा, हड़ताल आदि। यूजी केबल पद्धति में वोल्टेज को नियंत्रित करना आसान होता है क्योंकि उसमें कम इंडक्टिव हानि होती है। ओएच लाइनें की तुलना में स्थान का देखने में अधिक अच्छा लगता है। डिसएडवांटेज की जब बात करें तो यद्यपि मुख्य दोष या नुकसान भी है, वे हैं यूजी केबलों पद्धति की आरंभिक कीमत बहुत अधिक होती है। जोड़ों की कीमत अधिक होती है। और ओएच लाइनों की तुलना में उच्च वोल्टेज की स्थिति में इंसुलेशन लगाना ही समस्या होता है। इसलिए यूजी केबल्स तभी लगाए जाते हैं जब ओएच लाइनों को लगाना व्यवहारिक नहीं है, जैसे घनी आबादी वाले स्थान जहां कम्युनिसिपैलिटी लाइनों का सुरक्षा की दृष्टि से निषेध करती है। संयंत्रों के आसपास सब स्टेशनों में जहां रख रखाव की स्थिति ओएच कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं देती है। बात करते हैं अनेक वर्षों तक यूजी केबल गीज इलाकों में इलेक्ट्रिक पावर के वितरण के लिए प्रयुक्त होता है। वोल्टेज निम्न में मद होता है। डिजाइन के सुधार तथा विकास के पश्चात उत्पादनों ने यह संभव कर दिया कि उसी माध्यम दूरी के लिए उच्च वोल्टेज की भी स्थानांतरित किया जा सके। यूजी केबल जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजी केबल्स। ग्राउंड केबल में अनिवार्य रूप से या एक से अधिक कंडक्टर होते हैं जो उपयुक्त इंसुलेशन से ढके होते हैं और सुरक्षा कवचों से घिरे रहते हैं। नेसेसिटी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ केबल। साधारणतः केबलों की बनावट के ये महत्वपूर्ण आयाम हैं। केबल में प्रयुक्त कंडक्टर उच्च वाहकता वाले टिंड तांबे अथवा एल्युमिनियम का होना चाहिए। कंडक्टर का नाप चयनित होता है जिससे केवल वांछित करंट का लोड वहन बिना गर्म हुए कर सके और वोल्टेज ड्रॉप को अनुमति प्रदेश तक सीमित रख सके। केबल में इंसुलेशन की उपयुक्त मोटाई की होनी चाहिए जिससे कि डिजाइन की वोल्टेज की सुरक्षा बनी रहे। जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजी केबल्स। केबल में उपयुक्त मैकेनिक सुरक्षा होनी चाहिए जिससे वह बिछाते समय किए जाने वाले सख्त संचालन को वहन कर सके। केबल में प्रयुक्त पदार्थ पूर्णतः रासायनिक और भौतिक स्थिरता पूरी तरह बनी रहे। अब बात करते हैं केबलों का कंस्ट्रक्शन। तो केबलों का कंस्ट्रक्शन होता है इन कोर वाले केबल की सामान्यतः संरचना दिखाता है जो विभिन्न भाग है। फर्स्ट जो होता है कोर या कंडक्टर्स होता क्या है? केबल में एक या एक से अधिक कांटे जिसको कंडक्टर हो सकते हैं। यह निर्भर करता है कि किस प्रकार की सेवा के लिए बताया गया है। उदाहरण के लिए कंडक्टर केबल में जो भी दिखाया गया है उसमें फेज सर्विस कंडक्टर टिन तांबे एल्युमिनियम में बने होते हैं। सामान्यतः उसके तार जो होते हैं वे लोच और उच्च वैनिता प्रदान करते हैं जैसे कि पिक्चर्स में दिया गया है। इसे बोला जाता है आर्मिंग और इसे बोला जाता है लेड शीथेड और इसे बोला जाता है पेपर इंसुलेशन और इसको बोला जाता है कंडक्टर, इसको बोला जाता है बीडिंग और इसको बोला जाता है सर्विंग। इंसुलेशन प्रत्येक कोर अथवा कंडक्टर में इंसुलेशन की उपयुक्त मोटाई होती है
तही की मोटाई वोल्टेज की धारकता पर निर्भर कर रहती है। इंसुलेशन के लिए प्रयुक्त पदार्थ होते हैं इम्प्रेग्नेंट पेपर वार्निश कैम्ब्रिक की तह पर पेट्रोलियम जेली लगाई जाती है ताकि क्षतिग्रस्त न हो। अब बात करते हैं मेटेलिक सीट। तो मेटेलिक सीट केवल भूमि के तथा वातावरण में आर्द्रता गैस और अन्य हानिकारक द्रव जैसे लीड अथवा अल्काइक से बचाने के लिए लीड अथवा एल्युमिनियम से बना धातु कवच जैसे कि मेटालिक सीट इंसुलेशन पर लगाया जाता है। जैसा पिक्चर्स 1 में दर्शाया गया है कि धातु कवच प्रायः लीड अथवा लीड मिश्रण का बना होता है। पेपर बीट जो होता है समूहगत इंस्टुलेटेड कोर पर इम्प्रेग्नेंट कागज की तह को लपेटा जाता है। कोरों के बीच खाली स्थान को फिब्रुअस इंसुलेटिंग पदार्थ से भरा जाता है। बीडिंग जो होता है धातु कवच के ऊपर बीडिंग की तह लगाई जाती है जिसे जूट अथवा हिस्टेशियन टेप जैसे बिफ्रुअस पदार्थ होते हैं। बेडिंग का प्रयोजन धातु कवच को जंग से बचाना होता है और आर्मिंग से होने वाले मैकेनिज्म क्षति से बचाना होता है। आर्मिंग जो होता है बेडिंग के ऊपर आर्मिंग लगाई जाती है जिससे 1 या 2 तह गैल्वनाइज्ड स्टील की होती है। इसका धैर्य केवल समय केबल को होने वाले मैकेनिज्म क्षति से बचाना होता है। कुछ केबलों में आर्मिंग नहीं की जाती है। सर्विंग क्या होता है? तो सर्विंग जो होता है आर्मिंग को वायुमंडल की स्थितियों से बचाने के लिए सर्विंग जो होता है यह जो होता है आर्मिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाने के लिए तंतुमय पदार्थ जैसा कि जूट की परत लगाई जाती है उसके ऊपर इसको सर्विंग कहा जाता है। इस प्रकार बेडिंग आर्विंग सर्विंग केबल पर कंडक्टर इंसुलेशन को बचाने के लिए ही लगाया जाता है और धातु के शीट को मैकेनिकल क्षति से बचाने के लिए लगाया जाता है। इंसुलेशन मटेरियल्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर केबल्स केबलों को संतोषप्रद प्रचालन अधिकतर प्रयुक्त इंसुलेशन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए इंसुलेशन के उचित पदार्थों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः केबलों में प्रयुक्त इंसुलेशन के पदार्थों में नीचे निम्नलिखित गुण होने चाहिए। उच्च इंसुलेशन प्रतिरोधकता होना चाहिए जिससे कि करंट का लीकेज नहीं हो और उसमें उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल केबल्स का ब्रेकडाउन नहीं होता है। इसमें उच्च मैकेनिकल शक्ति होती है जिसमें केवल मैकेनिकल हैंडलिंग को सह पाता है। अब बात करते हैं यह नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब यह नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है अर्थात इनको वायु या मिट्टी पे नमी इंसुलेशन प्रतिरोध में कमी लाती है जिससे केबल में जल्दी ब्रेकडाउन होता है। यदि पदार्थ हाइग्रोस्कोपिक होता है तो स्थिति में उसको लेडरलिथ जैसे वाटरप्रूफ कवच में रखना चाहिए। ज्वलनशील अभाव OH प्रणाली में तुलना में कम लागत एक एसिड तथा अल्काइल्सों से प्रभावित नहीं होता है जिससे कि कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। इंसुलेशन करने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होगा वह केबल के प्रयोजन पर निर्भर रहता है ताकि इसलिए इंसुलेशन किया जा रहा है उस पर निर्भर रहता है। प्रमुख इंसुलेशन सामग्री नीचे दिया गया है रबर वल्कनाइज्ड इंडियन रबर इम्प्रेग्नेंट कागज और वार्निश कैम्ब्रिक और पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब रबर की बात करते हैं तो रबर ट्रोपिड पेड़ के नीलकी सेप से प्राप्त किया जा सकता है अथवा यह तेल के उत्पादों से बनाया जा सकता है। इसकी सापेक्षिक परमिटिविटी और के बीच परिवर्तनशील होती है और इसकी डाइलेक्ट्रिक शक्ति 30 किलोवोल्ट पर mm लगभग होती है। इसकी इंसुलेशन की प्रतिरोधकता 10⁻17 सेंटीमीटर होती है। इसमें एक प्रमुख कमी होती है जैसे कि यह तुरंत नमी को सोख लेता है। इसका न्यूनतम सुरक्षित तापमान कम होता है ये लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह नरम होता है जिसमें यह सख्त हैंडलिंग में क्षति की संभावना होती है और वह जब प्रकाश के सान्निध्य में आता है तो एक एज होता है। यह अतः शुद्ध रबर को इंसुलेशन पदार्थ के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अब VIR जो होता है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर यह शुद्ध रबर को जिंक ऑक्साइड रेड लेड आदि मिनरल्स पदार्थों से मिलाकर बनाया जाता है। उसमें 3 से 5% सल्फर की मात्रा होती है। इस प्रकार से जो मिश्रण तैयार होता है उसको ब्लोअर यानी ब्लेकर पतली चादरों और पट्टियों से काटा जाता है।
बेलकर। बेलकर क्या किया जाता है, पतली चादरों और पट्टियों में काटा जाता है। इस रबर मिश्रण को फिर से कंडक्टर पर लगाया जाता है और लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है और जो उत्पाद तैयार होता है उसको वल्कनाइज्ड इंडियन रबर कहा जाता है। एडवांटेज, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर की मैकेनिकल शक्ति, टिकाऊपन और पानी प्रतिरोधकता शुद्ध रबर से अधिक होती है। डिसएडवांटेज, इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि सल्फर तांबे पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, इसलिए जिन केबलों में इंसुलेशन का प्रयोग होता है उसमें टिन कॉपर कंडक्टर होने चाहिए। समानतः इंसुलेशन निम्न अथवा मध्यम वोल्टेज केबलों के लिए प्रयुक्त होता है। इम्प्रेग्नेंट पेपर जो होता है यह रासायनिक मावावाल के कागज जो होता है जिसे लकड़ी के छिलकों से बनाया जाता है और फिर उसमें पेरिफिन अथवा नेफ्थीनिक जैसा पदार्थ भरा जाता है। एडवांटेज, कम लागत, निम्न कैपेसिटेंस, उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति और उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध। डिसएडवांटेज की जब बात करेंगे तो कागज को यद्यपि इम्प्रेग्नेंट किया जाए यह हाइग्रोस्कोपिक की ही रहेगा, नमी को सोखता है और इस प्रकार केबल की प्रतिरोधकता को कम करता है। इसी कारण से पेपर इंसुलेट किया जाए और केबलों पर हमेशा संरक्षण कवच लगाया जाता है और उनको कभी भी बिना सील के नहीं रखा जाता है। यदि यह साइट पर बिना प्रयोग के रखा जाता है तो उसके सिरे अस्थायी तौर पर मोम या तार से सोल किए जाते हैं। पेपर इंसुलेटेड केबल की यह प्रकृति होती है कि वह नमी को अवशोषित करता है। इन केबलों का उपयोग उन रास्तों के लिए होता है जहां जोर बहुत कम होता है। इनका उपयोग उन भीड़ वाले क्षेत्रों में किया जाता है जहां जोड़ केवल टर्मिनल उपकरणों के लिए होता है और लो वोल्टेज को लाभ के साथ इन क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जबकि छोटे स्थापन में जहां लंबाई छोटी और बहुत से स्थानों पर जोड़ की जरूरत होती है VIR केबल का प्रयोग किया जाता है। VIR केबल पेपर इंसुलेटेड केबल की तुलना में सस्ते एवं सहनशील होते हैं। वार्निश कैम्ब्रिक या कॉटन क्लॉथ इम्प्रीगनेटेड होता है जिसे वार्निश के साथ कोट दिया जाता है। वार्निश के साथ कोट दिया जाता है। इस तरह के इंसुलेशन के एम्पायर टाइप भी कहते हैं। कैम्ब्रिक कंडक्टर के ऊपर टेप के साथ लपेटा जाता है। केबल के मुड़ने से एक टर्न दूसरे टर्न पर आसानी से फिसल सके, इसलिए इसकी सतह को पेट्रोलियम जेली के मिश्रण के साथ कोट दिया जाता है। जैसा कि वार्निश कैम्ब्रिक हाइग्रोस्कोपिक होता है, इस तरह के केबल मेटेलिक शीट के साथ मिलते हैं। इसकी डाइलेक्ट्रिक शीट लगभग 4 किलोवोल्ट पर mm और परमिटिविटी जो होता है इसका 2.5 से 3.8 होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है यह इंसुलेशन पदार्थ सिंथेटिक यौगिक होता है। यह एसिटिलीन पॉलीमेराइजेशन से प्राप्त होता है और यह सफ़ेद पाउडर में होता है। इस पदार्थ को केवल इंसुलेशन के लिए बनाया जाता है। यह प्लास्टिक साइजर जो द्रव के रूप में उच्च बॉइलिंग पॉइंट का होता है साथ यौगिक बनाता है। पॉलिस्टी जो होता है साइजर जेल के रूप में या प्लास्टिक के रूप में आवश्यक तापमान की रेंज में उपलब्ध होता है। एडवांटेज, यह उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, विभिन्न तापक्रम पर मैकेनिकल टफनेस होती है। इसलिए इस प्रकार के इंसुलेशन को VIR ऊपर उपयोग किया जाता है जहां वातावरण चरम स्थिति पर, जैसे सीमेंट फैक्ट्री और केमिकल फैक्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, तो भूमिगत सर्विस के लिए केबल का वर्गीकरण करने के 2 रास्ते। केबल के निर्माण में उपयोग में आने वाले इंसुलेशन पदार्थ का प्रकार, वह वोल्टेज जिसके लिए केबल को बनाया जा रहा है। वर्गीकरण की विधि को पसंद किया जाता है, इसके अनुसार किस केबल को निम्नलिखित ग्रुप में बांटा गया जो इस प्रकार है। पहला जो है लो टेंशन जो होता है 11,000 वोल्टेज। ST जो होता है लो टेंशन 1100 वोल्टेज और हाई टेंशन 11 किलो वोल्ट। और ST जो होता है सुपर टेंशन जो 22 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट होता है। EHT जो होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन। एक्स्ट्रा हाई टेंशन EHT केवल 33 से 66 किलो वोल्ट तक होता है और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल जो होता है 132 किलो वोल्ट से ज़्यादा होता है।
जिस प्रकार की सर्विस की ज़रूरत है उस पर केबल के या एक से अधिक कोर निर्भर करते हैं। यह सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर इत्यादि हो सकता है। 3 फेज सिस्टम में ऑपरेटिंग वोल्टेज और लोड कमांड पर या तो 3 सिंगल कोर केबल या 3 कोर केबल का उपयोग निर्भर करता है। पिक्चर्स 2 में सिंगल कोर लो टेंशन केबल की संरचना विस्तार में दर्शाई गई है। केबल का साधारण निर्माण किया जाता है क्योंकि लो वोल्टेज 6.6 किलोवोल्ट पर केबल का तनाव भी सामान्यतः कम ही होता है। यह एक सर्कुलर टेंट स्टेट कॉपर कोर या एल्युमिनियम कोर होता है जो इम्प्रेग्नेटेड पेपर की परत से इंसुलेटेड होता है। यह इंसुलेशन लेड शीट से घिरा हुआ होता है जो इसके अतिरिक्त आंतरिक भागों में नमी पहुंचाने से रोकता है। इस क्रम में लेड शीट क्रोशन से बचाती है और रेशेदार पदार्थ जैसे कि जूट को सभी सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा शीत हानियों को हटाने के लिए सिंगल कोर केबल आर्मेड नहीं होती है। सिंगल कोर केबल का मुख्य लाभ यह होता है कि यह निर्माण में आसान और कॉपर सेक्शन में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसमें जो होता है सर्विंग होता है, लेड शीथेड होता है, इम्प्रेग्नेटेड होता है और स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर होता है। ये सिंगल कोर एलटी केबल का कंस्ट्रक्शन है। अब केबल 3 फेज सर्विस के लिए केबल फॉर 3 फेज सर्विस भूमिगत केबल को सामान्यतः उपयोग 3 पावर को पहुंचाने में किया जाता है। इस योजना के लिए 3 कोर केबल या 3 सिंगल कोर केबल का उपयोग किया जाता है। आर्थिक कारणों के कारण 66 किलोवोल्ट 3 कोर केबल मल्टी कोर निर्माण को उपयोग में लिया जाता है। तथापि जब वोल्टेज 66 किलोवोल्ट 3 कोर केबल बहुत लंबा और भारी दिखाई देता है, इसलिए सिंगल कोर केबल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार केबल जिनका सामान्यतः उपयोग 3 फेज सर्विस में किया जाता है। अब बात करते हैं बेल्टेड केबल। तो बेल्टेड केबल जो होता है 11 किलोवोल्ट तक और स्क्रीन केबल जो होता है 33 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट तक और प्रेशर केबल जो होता है 66 किलोवोल्ट से ज़्यादा होता है। बेल्टेड केबल जो होता है यह केवल 11 किलो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल की जाती है, किंतु साधारणतः स्थिति में इसका उपयोग 33 किलो वोल्ट तक के लिए भी किया जाता है। पिक्चर 3 में बेल्टेड केबल को निर्माण की जानकारी दर्शाई हुई है। कोर एक दूसरे से इम्प्रेग्नेट पेपर की परत से इंसुलेटेड होती है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर टेप की एक और परत के लिए पेपर बेल्ट कहते हैं को ग्रुप इंसुलेटेड करकोड के चारों तरफ लपेटा जाता है। इंसुलेटेड कोड के बीच वाली स्थान को रेशेदार पदार्थ जूट से भरा जाता है। बेलन का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल गोलाई में मिलता है। क्रोड समानता लड़ी में होते हैं और प्राप्त स्थान में नॉन सर्कुलर आकार अच्छा प्रयोग में आ सकता है। बेल्ट लेथ शीथ के साथ कवर किया जाता है जो केबल को नमी और यांत्रिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे पेपर बेल्ट बोला जाता है, लेड शीथेड बोला जाता है। इसे बोला जाता है जूट फॉर हेसियंस एट द टॉप। जूट फाइलिंग होता है, ये जूट फाइलिंग ये पेपर शीथेड है, इसको बोला जाता है पेपर शीथेड। और इसे जो बोला जाता है थिकनेस, यानी कि थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड शीथेड, इसे बोला जाता है आर्मिंग। और इसे बोला जाता है बेल्टेड टाइप केबल और यह होता है जूट फॉर हिसिंग टाइप। लो या मध्यम वोल्टेज के लिए बेल्टेड टाइप निर्माण किया जाता है।
कि केबल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तनाव बनता है, जैसे कि केबल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तनाव बनता है तो इस वोल्टेज पर अधिक या कम रेडियल होता है इंसुलेशन के क्रॉस में। तथापि उच्च वोल्टेज यानी 22 किलो वोल्ट से ज़्यादा पर स्पर्श रेखा तनाव भी मुख होता है। स्क्रीन केबल जो होता है, इस केबल का उपयोग 33 किलो वोल्ट तक किया जाता है, किंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में 66 किलो वोल्ट तक भी इस केबल का उपयोग किया जाता है। स्क्रीन केबल में दो मुख्य प्रकार के होते हैं, एक एच टाइप केबल और एक एसएल टाइप केबल। एच टाइप केबल्स जो होते हैं, इस प्रकार के केबल को एच यानी कि हॉर्स स्टेटर इस तरह को बोला जाता है। एच हॉर्स स्टेटर ने सबसे पहले कहते हैं प्ररूपी उनकोड एच टाइप केबल की निर्माण जानकारी पिक्चर 4 में दर्शाई गई है। हर एक कोर इम्प्रेग्नेंटेड पेपर की परत से इंसुलेट किया जाता है। हर एक कोर के इंसुलेशन को मेटलिक स्क्रीन के द्वारा कवर किया जाता है, जो एक छेद वाला एल्युमिनियम फॉइल होता है। कोर को इस तरह से रखा जाता है कि मेटेलिक स्क्रीन एक और दूसरे से कनेक्ट बना सके और अतिरिक्त कंडक्टिंग बेल्ट 3 कोर को घेरे में बांधा जाता है। यह जो होता है कोर होता है फिलिंग जूट मटेरियल्स या पेपर इंसुलेशन, लेड सीथेड या मेटलाइज्ड पेपर और इसे बोला जाता है कॉटन ओवन मटेरियल, ये आर्मिंग और ये जूट इस टाइप में। केबल में इंसुलेटिंग बेल्ट नहीं होता, किंतु लेड सीथ बेडिंग, आर्मिंग और अनसर्विस पहले की तरह ही होती है। यह आसानी से देखा जाता है कि कंडक्टिव बेल्ट और लेड सीथ के साथ हर एक कोर में इलेक्ट्रिकल कनेक्ट है, जैसा कि टर्फ 4 स्क्रीन 3 कोर स्क्रीन और एक कंडक्टिंग बेल्ट और लेड सीथ अर्थ पोटेंशियल होती है। एडवांटेज: डाइलेक्ट्रिक में एयर पॉकेट या वाइड्स को हटाया जा सकता है। मेटेलिक स्क्रीन पर छिद्र होते हैं, जिससे यह मुमकिन हुआ है। एसएल टाइप केबल्स पिक्चर 5 में दिया गया जो 3 कोर एसएल टाइप केबल के निर्माण विस्तार को दर्शाता है। यह समानतः एच टाइप केबल होता है। हर इंसुलेशन कोर में घिरा हुआ स्क्रीन लेथ शीथ से कवर किया जाता है। पूरे तरह से लेड शीथ नहीं होती है, किंतु आर्मिंग और सर्विंग देते हैं। यह जो होता है लेड कवर है, यह कंडक्टिंग है, कॉटन टेप है और ये आर्मिंग है। और यह जो होता है हमारा सर्विंग होता है, यह एसएल टाइप केबल है। एच टाइप केबल की तुलना में एसएल टाइप केबल के दो मुख्य लाभ होते हैं। अलग शीट से कोर ब्रेकडाउन को कम किया जा सकता है, समतः हुआ है। दूसरी, पूरी तरह से लेड शीट को हटाने से केबल को मोड़ना वेल्डिंग आसान हुआ है। इसकी हानि यह है कि एसएल केबल की 3 कोर शीट बहुत पतली होती है और यह एच केबल है। सोल्डिंग प्रकार के केबल की सीमाएं एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड टाइप केबल्स। ऊपर दिए हुए जितने भी केबल का निर्माण हुआ है वे सॉलिड टाइप केबल होते हैं, क्योंकि केबल शीथ में सॉलिड इंसुलेशन का उपयोग किया गया है, न कि गैस या ऑयल का। निम्नलिखित कारणों से सॉलिड टाइप केबल की वोल्टेज लिमिट 66 किलो वोल्ट होती है, जबकि सॉलिड केबल लोड को वहन करती है तो कंडक्टर का तापमान बढ़ता है और केबल यौगिक फैलने लगता है। आई पेपर पर इंसुलेटिंग यौगिक किया लोड शीथ को खींचती है, जिससे क्षति पहुंचती है। जब केबल पर लोड घटता है तो कंडक्टर ठंडा होता है और केबल शीथ पर थोड़ा वैक्यूम बनाने लगता है। यदि लेड शीथ पर पिन होल्स बने लगेंगे तो नमी वाली हवा केबल में आने लगेगी,
यह नमी इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम करने लगती है, जिससे केबल का ब्रेकडाउन हो सकता है। केबल के इंसुलेशन में वायर्स हमेशा उपस्थित रहते हैं। आधुनिक तकनीकी से बनाए गए केबल में वायर्स नहीं होते हैं। जब भी ऑपरेटिंग स्थिति होती है तब वायर्स के कारण शीघ्र और इम्प्रेग्नेंट यौगिक में विस्तार एवं संकुचन होता है। प्रेशर केबल और प्रेशर केबल्स 66 किलो वोल्ट के वी के ऊपर वोल्टेज के लिए सॉलिड टाइप केबल विश्वसनीय नहीं होती है, क्योंकि वायर्स की उपस्थिति के कारण इंसुलेशन में खतरनाक ब्रेकडाउन होता है। जब ऑपरेटिंग वोल्टेज 66 किलो वोल्ट से ज़्यादा होता है, वहाँ प्रेशर या दबाव केबल का उपयोग होता है। इस तरह के केबल में वायर्स को हटाने के लिए यौगिक का घात बढ़ाया जाता है। यही वजह के कारण इस तरह के केबल्स को दबाव केबल कहते हैं। दो प्रकार के दबाव केबल्स हैं, ऑयल फील्ड केबल और गैस प्रेशर केबल, जो समानतः उपयोग में लाए जाते हैं। ऑयल से भरे केबल्स जो होते हैं ऑयल फील्ड केबल, इस तरह के केबल में ऑयल को प्रसारित करने के लिए चैनल डक्ट पाई जाती है। केबल के रास्ते से उपयुक्त दूरी जैसे 500 मीटर पर स्थित तेल के बाहरी हौज या कुंड द्वारा लगातार ऑयल को दबाव के साथ चैनल से सप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं दबाव में। तेल इंसुलेशन पेपर को दबाने लगता है और वायर्स को भी दबाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो परतों के बीच बन सकते हैं। वायर्स को हटाने के लिए ऑयल फील्ड केबल का उपयोग उच्च वोल्टेज पर भी किया जा सकता है। यह वोल्टेज 66 किलो वोल्ट से 230 किलो वोल्ट तक होता है। ऑयल फील्ड केबल 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं सिंगल कोर कंडक्टर चैनल, सिंगल कोर शीथ चैनल, 3 कोर फिलर स्पेस चैनल। तो सिंगल कोर कंडक्टर चैनल जो होता है, पिक्चर 6 सिंगल कोर कंडक्टर चैनल ऑयल फील्ड केबल की निर्माण विस्तार को दिखाता है। कंडक्टर वायर जो खोखले बेलनाकार स्टील स्पाइरल टेप के चारों तरफ फंसे होते हैं, इसके द्वारा ऑयल चैनल केंद्र में बनते हैं। बाहरी कुंड के द्वारा दबाव से ऑयल चैनल में गुजरता है, जैसा कि चैनल स्क्वायरल स्टील टेप में बनता है, जो यह अनुमति देता है कि लिपटे इंसुलेशन के लिए ऑयल को लंबे कॉपर के बीच घुमाएं। ऑयल को दबाव पेपर के इंसुलेशन की परतों को दबाता है और वायर्स के बनने की संभावना को कम करता है। इस सिस्टम को इस तरह से बनाया जाता है कि केबल का तापमान बढ़ने से कॉइल का भी विस्तार होने लगता है, जिससे कुंड या हौज में अतिरिक्त ऑयल रखा जाता है। जब कभी भी कम लोड की स्थिति होती है तो केबल का तापमान गिरने लगता है, तो कुंड से ऑयल चैनल में बहने लगता है। इस केबल की यह हानि है कि जब अर्थ के संबंध में वोल्टेज उच्च होता है तो सिस्टम जटिल हो जाता है। तब अर्थ के मध्यम चैनल के लिए जोड़ आवश्यक हो जाता है। जो इसका चित्र इस प्रकार दिया गया है, ये ऑयल डक्ट है, कंडक्टर है, सर्विंग है, बीडिंग है, लेड सीटेड है, पेपर इंसुलेशन है, सिंगल कोर कंडक्टर चैनल ऑयल फील्ड केबल। सिंगल कोर शीथ चैनल जो होता है, इस प्रकार के केबल में सॉलिड केबल के अनुसार कंडक्टर सॉलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडक्टर सॉलिड हो जाता है। इसमें कागज का इंसुलेटर लगा होता है, हालांकि ऑयल डक्ट धातु के शीथ में लगे होते हैं। पिक्चर 7 में 3 कोर ऑयल फील्ड केबल दिखाया गया है। ऑयल डक्ट खाली जगह पर स्थित दिए गए हैं। यह चैनल अर्थ पोटेंशियल पर छिद्रित धातु रिबन से बना होता है। यह जो होता है ऑयल चैनल या पेपर इंसुलेशन, यह कंडक्टर होता है और इसे बोलते हैं ग्रूव्ड शीथेड। ये ऑयल फील्ड केबल्स हैं। एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं तो वायर्स और आयनीकरण नहीं होते हैं। स्वीकार तापमान रेंज और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। यदि लीकेज है तो पहली बार में ही लेड शीथ की क्षति प्रदर्शित हो जाती है और अर्थ फॉल्ट की संभावना घट जाती है। डिसएडवांटेज की बात जब करते हैं, सबसे बड़ी हानि प्रारंभिक कीमत एवं बिछाने की जटिल सिस्टम है। गैस प्रेशर केबल जो होता है, दबाव बढ़ने से वायर्स के अंदर आयनिक
गर्म स्थापित करने के लिए आवश्यक वोल्टेज बढ़ जाता है। इसलिए साधारण केबल को यदि उच्च दबाव से अधिक किया जाए तो आयनीकरण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यह एक ही समय में दबाव बढ़ने से रेडियल स्पीडन उत्पन्न होता है जो किसी वाइड्स को बंद कर देता है। यह गैस प्रेशर केबल का अंतर्हीन सिद्धांत है। पिक्चर 60 में बाहरी प्रेशर केबल के सेक्शन को दिखाता है जिसके हॉकस्टेडर, वैगल और बोर्डन के द्वारा डिजाइन किया गया है। केबल का निर्माण साधारण सॉलिड टाइप केबल की तरह होता है, सिर्फ इसका आकार त्रिभुजाकार एवं लेड शीट की मोटाई सॉलिड केबल की तुलना में 75% है। त्रिभुजाकार पिक्चर 9 भार को घटाता है और थर्मल प्रतिरोध कम देता है, किंतु त्रिभुजाकार आकार का मुख्य कारण यह है कि लेड शीट प्रेशर मेम्ब्रेन की तरह होता है। यह शीट पतले मेटल टेप से सुरक्षित किया जाता है। केबल को गैस टाइट स्टील फाइबर में रखा जाता है। इसे बोला जाता है ऑल डैक्ट लेड शीट कंडक्टर पेपर इंसुलेशन। ये 3 कोर ऑयल फील्ड केबल्स है। अब इसके बारे में ये बताते हैं, इसको एक्सटर्नल प्रेशर केबल बोला जाता है। पाइप को सूखी नाइट्रोजन से 12 से 15 वायुमंडलीय दबाव पर भरा जाता है। गैस प्रेशर रेडियल स्पीडन को उत्पन्न करता है और वायर्स को बंद कर देता है जो पेपर इंसुलेशन की परतों के बीच बन सकते हैं। एडवांटेज: केबल अधिक लोड करंट को वहन कर सकते हैं, समान केबल की तुलना में अधिक वोल्टेज पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा मरम्मत कीमत कम होता है और नाइट्रोजन गैस किसी भी ज्वाला को ठंडा करती है। डिसएडवांटेज: द ओवरऑल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। केबल को उनके इंसुलेशन सिस्टम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पीवीसी इंसुलेटेड केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एमआई केबल, मिनरल इंसुलेशन, पीआईएलसी केबल्स, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड, एक्सपेल केबल्स, एक्सएलपी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन एथिलीन, पीआईएलसी डीटीए केबल्स, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड, डबल टेप आर्मर्ड। स्पेसिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। केबल में नीचे की गई सूचनाओं लेवल पर या दी जानी चाहिए या रील अथवा ड्रम या बर्तन पर स्टेंसिल की होनी चाहिए। भूमिगत केबलों का विशेष विवरण। स्पेसिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल पर निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए या रियल या ड्रम या कंटेनर पर केबल लगाकर या स्टेंसिल करके होनी चाहिए। 1 नंबर में भारतीय मानक संदर्भ, उदाहरण के लिए रेफरेंस IS 694 1977 नियम के अनुसार उत्पादन का नाम, ब्रांड का नाम, ट्रेडमार्क, केबल का प्रकार, वोल्टेज ग्रेड, कोर की संख्या और कंडक्टर का नॉमिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, केबल कोड, कोर का रंग, सिंगल कोर केबल के संबंध में, रील, ड्रम और कॉइल पर केबल की लंबाई, रील पर, ड्रम पर, कॉइल पर, यदि एक से ज़्यादा हो तो लंबाई की संख्या। भूमिगत केबलों को बिछाना। यूजी केबल लाइंग मेथड। भूमिगत केबल यूजी की स्थापना विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि केबल सही बिछाए गए हैं और सही तरीके से केबल बॉक्स, जोड़, ब्रांच, कनेक्टर इत्यादि की फिटिंग को जोड़ा जाता है। भूमिगत केबल्स बिछाने की विधियाँ। मेथड ऑफ लाइंग ऑफ यूजी केबल। अंडरग्राउंड को केबल को बिछाने की विधियाँ निम्नलिखित है। ग्राउंड में सीधे बिछाना, नलिका में बिछाना और हवा में रैक पर बिछाना, हवा सुरंग के अंदर रैक पर बिछाना, इमारतों पर ढांचे के साथ बिछाना। ऊपर दिए गए सिस्टम का विकल्प वास्तविक स्थापन स्थितियों। प्रारंभिक लागत की बात करें, रखरखाव, मरम्मत के प्रकार की, किसी भी केबल के लिए प्रस्थापना में वांछित देखभाल या भविष्य के लिए केबल को जोड़ने पर निर्भर करता है। जहां तक संभव हो केबल सड़क के किनारे बिछाना चाहिए और पावर और संचार केबल समकोण में क्रॉस होने चाहिए। केबल बिछाने के प्रारंभिक चरण के दौरान विचार से जोड़ स्थिति को उचित
केबल वास्तव में जोड़ सबसे उपयुक्त जगह पर देना चाहिए जहां तक संभव हो सके। पानी के स्थानों, गाड़ी के रास्ते, फुटपाथ, टेलीफोन केबल्स, गैस या पहुंच के स्थानों में, पानी के निकट, डक्ट, पाइप, रैक आदि स्थानों पर जोड़ स्थिति को टाला जाए। अब बात करते हैं सीधी भूमि में बिछाना, लाइंग डायरेक्ट इन ग्राउंड। इस विधि में भूमि में खाई को खोदना तथा खाई के निचले भाग पर न्यूनतम 75 mm छनी हुई मिट्टी का रेत को डालकर तथा कम से कम 75 mm रेत या छानी। ड्रम के घूमने की दिशा तीर के निशान से लगभग कुल भार, उत्पादन देश, उत्पादन का वर्ष, 10 में पेपर इंसुलेटेड 3 फेज 3.5 कोर केबल दिखाए गए हैं। तो यह जो होता है बेल्टेड पेपर, और इसे बोला जाता है ओवर रेल सर्विस, सिंगल वायर आर्मिंग, और इसे बोला जाता है वेडिंग, इसे बोला जाता है लेड सीथेड बोला जाता है। ये इस तरह से दिखाया गया है पिक्चर्स में। अब बात करते हैं प्रारंभिक लागत की। तो प्रारंभिक लागत जो होता है, प्रारंभिक लागत रखरखाव, मरम्मत की प्रकार की, किसी भी केबल के लिए प्रतिस्थापन में वांछित देखभाल या भविष्य के लिए न केबल को जोड़ने पर निर्भर करता है। जहां तक संभव हो केवल सड़क के किनारे बिछाना चाहिए और पावर और संचार केबल समकोण में क्रॉस होना चाहिए। केबल बिछाने के प्रारंभिक चरण के दौरान विचार से जोड़ स्थिति को उचित स्थान पर देना चाहिए ताकि केबल वास्तव में बिछाई जाए। जोड़ सबसे उपयुक्त जगह पर देना चाहिए। जहां तक संभव हो सके पानी के स्थानों, गाड़ी के रास्ते, फुटपाथ, टेलीफोन केबल्स, गैस या पहुंच के स्थानों में, पानी के निकट, डक्ट, पाइप, रैक आदि स्थानों पर जोड़ स्थिति को टाला जाए। सीधे भूमि में बिछाना, लेइंग डायरेक्ट ग्राउंड। इस विधि में भूमि में खाई को खोदना तथा खाई को निचले भाग पर न्यूनतम 75 mm छानी हुई मिट्टी का रेत को डालकर या कम से कम 75 mm रेत छानी जाती है। अतिरिक्त रेत से उसे कवर किया जाता है तथा टाइल्स, ईंट या स्लेब से सुरक्षित किया जाता है। डेप्थ की बात करें तो भूसतह के केबल के ऊपरी भाग को बिछाने की वांछित न्यूनतम गहराई निम्नानुसार है। उच्च वोल्टेज केबल्स 3.3 kV से 11 kV निर्धारण 0.9 मीटर। उच्च वोल्टेज केबल्स 22 kV या 33 kV निर्धारण 1.05 मीटर। कम तथा मध्यम वोल्टेज का नियंत्रण केबल्स 0.75 मीटर। सड़क क्रॉसिंग पर केबल्स 1 मीटर। रेल सतह क्रॉसिंग पर केबल्स स्लीपर के निचले भाग में पाइप की ऊपरी भाग तक 1 मीटर। चौड़ाई, एक केबल को बिछाने के लिए खाई की चौड़ाई को न्यूनतम 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक केबल को बिछाने के लिए खाई की चौड़ाई को न्यूनतम 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब एक से अधिक केबल को एक ही खाई में लंबतर रूप से बिछाना हो तो खाई की चौड़ाई को इस तरह से बढ़ाना चाहिए जिससे कि दो केबल्स के बीच की अंतर अक्षीय दूरी 20 सेंटीमीटर हो। टर्मिनल केबल की खाई की साइड का अंतराल 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। केबल को पिक्चर 1 में दर्शाए गए अनुसार रेत या ईंट की परत से सुरक्षित किया जाता है। ईंटों के द्वितीय श्रेणी की ईंट 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से कम साइज की नहीं होनी चाहिए तथा एक केबल की पूरी लंबाई के लिए बिछाना चाहिए। ईंटों की चौड़ाई में बिछाना चाहिए। अब बात करते हैं जब एक ही खाई में एक से अधिक केबलों को बिछाना हो तब इस रक्षण केबल को केबल के सिरों के साइड पर कम से कम 5 सेंटीमीटर विस्तारित होना चाहिए। इस आवरण के लिए विकल्प अर्थवेचर या आरसीसी या अग्निसतह ईंटों के शिखर के आकार के कवर काट जैसे पिक्चर 1B में दर्शाया गया है का हो सकता है। पिक्चर 1 में दिखाया गया है दिस इज ए GL अ ब्रिक। इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर स्टैंड केबल और इसका जो हाइट है और ये बेस सैंड क्यूजन्स और इसका जो हो जाएगा पिक कवर, इसका हाइट जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 30 और ये बेस सैंड क्यूजन्स सैंड केबल्स GL और इस तरह से इसका बनेगा। ये लेइंग डायरेक्ट ग्राउंड मेथड एक अच्छा अभ्यास होगा कि जोड़ या खंभे के निकट लूप के आकार में लगभग 3 सेंटीमीटर के अतिरिक्त 3 मीटर के अतिरिक्त केबल को जोड़ दिया जाए जिससे कि जोड़
विफल होने की स्थिति में यह अतिरिक्त केबल का उपयोग होगा। केबल को जल या शक्ति मुख से 0.4 मीटर की दूरी पर बिछाना चाहिए। केबल रेटिंग के लिए जो बात करते हैं तो संदर्भ 1.1 किलोवोल्ट के लिए ए टाइप 75 तक, यानी कि 1 से 75 किलोवोल्ट तक के ए संदर्भ में 1.1 किलोवोल्ट से 120, और A1 जो होना चाहिए 75 इंटू N1/30 होना चाहिए। 1 किलो से अधिक 120 प्लस N1/30। बी के लिए 8 और 1.1 किलोवोल्ट से अधिक के लिए 8। सी के लिए 17 तो 1.1 किलोवोल्ट 17 से भी अधिक। 35 जो होना चाहिए 1.1 किलोवोल्ट तक तो 35 होना चाहिए। 1.1 किलोवोल्ट से अधिक। D1 जो होना चाहिए 30 इंटू N/2/20, यह होना चाहिए 1.1 किलोवोल्ट से कम, और यह होना चाहिए 1.1 किलोवोल्ट से अधिक। ई टाइप 15 किलो यानी कि 1.1 किलोवोल्ट तक होना चाहिए, और यह होना चाहिए 15 किलोवोल्ट से अधिक होना चाहिए। N जो होता है इसमें वर्टिकल रचना में अतिरिक्त केबल की संख्या, N2 होता है हॉरिजॉन्टल रचना में अतिरिक्त केबलों की संख्या। भविष्य में सड़क की क्षति होने से रोकने के लिए निर्माण के समय उचित व्यास के मध्यम वर्ग के सड़क क्रॉसिंग आर पार के लिए ढलवा लोहा या द्वितीय श्रेणी के RCC पाइप पर या MSGI पाइप को बिछाना चाहिए। पाइप की ऊपरी सतह को कम से कम 1 मीटर की गहराई पर होना चाहिए। भवन में प्रवेश के लिए उपलब्ध किए गए पाइपों के भवन में जल के प्रवेश रोकने के लिए ढाल के ऊपर की तरह होना चाहिए। केबल को बिछाने के पश्चात इसे सील कर देना चाहिए। एडवांटेज यह आसान और कम कीमत पर खर्च वाली विधि है। यह केबलों में उत्पन्न गर्मी को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति देता है। यह एक अच्छा सुरक्षित विधि है क्योंकि केवल अदृश्य और बाहरी गड़बड़ी से मुक्त है। हानियों के बारे में पढ़ते हैं तो हानियाँ जो होता है, भार का विस्तार केवल एक पूरी नई खुदाई के द्वारा संभव है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा खर्च वास्तविक काम जितना हो सकता है। केवल नेटवर्क में बदलाव आसानी से नहीं किया जा सकता है। रख रखाव का खर्चा बहुत अधिक होता है। फॉल्ट का स्थानीयकरण मुश्किल है। यह भी बाढ़ वाले क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जा सकता जहां खुदाई मुश्किल है। केबल को डक्ट पाइपों में खींचना, ड्राइंग द केबल इनटू डक्ट पाइप्स। केबल को डक्ट से खींचते समय खींचने के गर्त पीट्स में स्थान की कीमत से समानता केवल ड्रम से डक्ट से मुंह की दूरी प्रतिबंधित करती है। यह अनिवार्य है कि उसे डक्ट में प्रवेश होते समय केबल की वक्रता की दिशा को विपरीत नहीं होना चाहिए। यह केवल ड्रम खींचने वाले गर्त कि उसी साइड पर हो तब यह शर्त पूरी होती है, जैसे पिक्चर 2 में दर्शाया गया है। पिक्चर्स 2 में यह जो दर्शाया गया है यह करेक्ट मेथड है, इनकरेक्ट मेथड है। मेथड्स ऑफ पुलिंग केबल्स इनटू डक्ट्स। एडवांटेज, ज़मीन को खोले बिना केबल नेटवर्क को मरम्मत की जा सकती है और बारीकियों या जोड़ बनाए जा सकते हैं। दूसरा जो हो सकता है, जैसे केबल में आर्म नहीं किया जाता है इसलिए जोड़ आसान हो जाते हैं और रखरखाव लागत काफ़ी कम हो जाती है। सिस्टम द्वारा प्रदान की गई मजबूत मैकेनिकल सुरक्षा के कारण फॉल्ट की घटना की बहुत कम संभावनाएं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज, प्रारंभिक खर्च ज़्यादा, केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी घटने लगता है क्योंकि केबल में करीबी ग्रुपिंग होती है और गर्मी या उष्मा के अपचयन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। केबल बिछाने की यह विधि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां खुदाई महंगा और सुविधाजनक है, क्योंकि एक बार कंडक्ट को रख दिया जाता है तो मरम्मत या बारीकियों की ज़मीन खोलने के बिना ही किया जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर कार्यशाला और सड़क पार जहां अक्सर खुदाई महंगा या असंभव है। वायु में रैंक पर केबल्स को बिछाना। लेइंग केबल्स ऑन रैक्स इन एयर। भवन, औद्योगिक संयंत्र, जनित केंद्र, उपकेंद्र तथा सुरंग में केबल्स को सीलिंग से टैंक किए हुए दीवार के स्थित रैंकों पर समांतर स्थापित की जाती है। रैंक सीढ़ियाँ छिद्रित प्रकार की हो सकती है या तो घटनास्थल पर फैब्रिकेटेड या प्री फैब्रिकेटेड हो सकती है। स्टैंडर्ड कारखाने में बने रैंक का उपयोग करना विचारणीय किफ़ायती होता है और रैक तथा संबंधित संरचना की आवश्यक
साइज का अनुमेय मोड़ने की त्रिज्या तथा केबल समूहन पर विचार करते हुए परिकलन करना चाहिए। पिक्चर 3 में टनल के अंदर रैंक पर केबल को बिछाने की विधि को दर्शाया गया है। इसका जो दूरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 2.2 मीटर हो जाएगा और इसका डिस्टेंस 1.5 हो जाएगा। भवन या संरचना के साथ केबल्स को बिछाना। लेइंग केबल्स अलोंग बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स। केबल को मार्ग से संरचना घटक के साथ या भूवाहिनी के नीचे खाई या भूभाग के साथ भवन के अंदर होना चाहिए। प्रस्तावित केबल के मार्ग को ऐसा होना चाहिए जिससे कि अन्य केबलों के साथ परिच्छेदन न्यूनतम हो। इन केबल्स के मार्ग में कोई कंपन, ऊष्मा या अन्य यांत्रिक कारणों से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इनमें केबल्स की रक्षण के लिए सभी पर्याप्त पूर्ण उपाय किया जाना चाहिए। प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग्स केबल। केबल्स की भूमि पर मत घसिए, केबल को विचुंकन से रोके। केबल को वाहिनी में बिछाने के बाद उसे तुरंत कवर करना चाहिए, लटकाना चाहिए। केबल को जोड़ने की प्रक्रिया केबल ज्वाइंटिंग प्रोसेस। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पद होते हैं। विद्युत रोधन हटाने के लिए केबल्स को सटीक माप होना चाहिए। विद्युत रोधन को हटाना। मूल विद्युत रोधन को उन ग्रेड के टेप या स्लिप्स को से बदलना चाहिए। स्लिप्स विभक्त स्लिप के द्वारा केबल के सिरे तथा चालक के जोड़ को सजाना चाहिए। अब बात करते हैं केबल के बीच पृथककारी कारबंदी उपलब्ध कराना। जोड़ों के चारों ओर ढलवे लोहे या अन्य किसी रक्षण सेल को स्थिर माना तथा जोड़ के बक्सों को पिघले हुए बिटुमस यौगिक से भरना। ढाले हुए रेजिन कीट जोड़ बॉक्स की स्थिति में टेप विद्युत रोधन या ढलवा लोह जोड़ बॉक्स की स्थिति में जोड़ में प्रवेश होने वाली नमी को रोकने के लिए केबल्स के सीसा कवच को धात्विक स्लीव या पीतल की ग्लेड लगाना। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ थ्रू द ज्वाइंट। केबल की गुणवत्ता सही अनुपात। केबल की उपसाधनों जोड़ की सही तकनीकी पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। केबल की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि वह सर्किट में कोई प्रतिरोध न बढ़ाए। केबल को जोड़ने में प्रयुक्त सामग्री और तकनीकी सभी सर्विस स्थितियों में पर्याप्त मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल संरक्षण देने वाली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जोड़ सभी प्रकार की जंग और रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। PILC जो होता है पेपर इंसुलेटेड सीसा शीट के केबल के लिए या तो स्लीव जोड़ के उपयोग से सीधा जोड़ 11 किलो वोल्टेज ग्रेड का क्रिम्पिंग जोड़ बनाया जाता है। 11 किलो वोल्ट से अधिक यौगिक भरे कॉपर या ब्रश की स्लिप को ढलवे लोह के साथ फाइबर कांच रक्षण बॉक्स उपयोग होते हैं। पिक्चर 4 में जोड़ दर्शाया गया है। इसे कॉपर वायर 151 mm यानी कि डाया 1 mm दिया है। आर्मर इसको केबल बोलते हैं और इसे प्रोटेक्शन लाइन और इसे बोलते हैं कोड बाइंडिंग कोड। ये PVC टेप वायरिंग है। इनर सीथेट और ये स्ट्रेंथ थ्रू जॉइंट फॉर केबल 3.3 केबल ग्रेड। 11 किलो वोल्ट तक के उपयोग होने वाले ढलवे लोहे का रक्षण बॉक्स या ढाले रेजिन जोड़ में 1.1 किलो वोल्ट के लिए उपयोग होने वाले मोल्ड सांचे को समझ भारतीय मानक के अनुकूल होना चाहिए। 11.11 किलो वोल्ट से अधिकतर ढाले गए रेजिन पद्धति मानकीकरण अभी तक नहीं किया गया है। टी जॉइंट ये जोड़ 11 किलो वोल्ट तक सीमित है। ये जोड़ या तो ढीले हुई रेजिन किट या PILC केबल के लिए स्लीव के लिए के बिना या साथ बॉक्से तथा PVC तथा XLPE केबल्स के लिए ढाले हुए रेजिन किट बनाए जाते हैं। यानी कि टी जॉइंट जो होता है 11 किलो वोल्ट तक सीमित है। ये जोड़ क्या कहते हैं, ये जोड़ या तो ढीले हुए रेजिन किट या PILC केबल्स के लिए स्लीव को बिना या साथ बॉक्से तथा PVC या XLPE केबल्स के लिए ढाले हुए रेजिन किट बनाए जाते हैं। ये इसको बोला जाता है, यह टी जॉइंट ऑफ 11 किलो वोल्ट पेपर इंसुलेटेड केबल है। अब बात करते हैं ट्री फॉर कास्टिंग इन कनेक्शन। यूजी केबल्स को वाई विच्छेद कुंजी आदि को तोड़ने के लिए त्रिसंखित बक्सों का उपयोग किया जाता है। ये या तो 1.1 किलो वोल्ट तक ढाले हुए रेजन प्रकार के या 11 किलो वोल्ट के लिए ढाले हुए लोहे प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार के बक्सों को पिक्चर 6 में दर्शाया गया है।
यौगिक बनाने तथा भरने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड फिलिंग कंपाउंड्स। लप्त यानी कि हॉट प्यूरिंग, तप्त अर्धस्राही ढलाई यानी हॉट प्यूरिंग जिसको बोलते हैं, यह जो है ट्रीफ्यूकेटिंग इसको बोला जाता है। ट्रीफ्यूकेटिंग कास्ट आयरन बॉक्स, क्या बोला जाता है? कास्ट आयरन बॉक्स। यह जो होता है, यह यहाँ से इसका लंबाई को एल बोला जाता है और इसका इधर से इस टाइप का जो लंबाई होता है इसको बी से डिनोट किया जाता है। और टर्मिनेशन फॉर पीवीसी केबल, कोल्ड प्यूरिंग, अल्पतस्राही ढलाई, अर्ध ढलाई। कोल्ड प्यूरिंग मतलब हॉट प्यूरिंग कंपाउंड तप्त स्राही के लिए 180 डिग्री से 190 डिग्री के अर्धस्रावी ताप 90 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक ताप के बिंदु गिनस यौगिक उपयोग होते हैं। प्रॉपर्टीज़, बिटुमिन्स यौगिक में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण जो होता है उच्च विद्युतीय समर्थ होता है। दूसरा होता है नमी के उच्च प्रतिरोधी होता है। कंपाउंड प्रोसेस जो होता है, कंपाउंडिंग प्रोसेस, यौगिक को विशेष बाल्टी में ईंधन या लकड़ी के कोयले की अग्नि पर गर्म करें। यौगिक के समरूप गलने के लिए साफ धातु की छड़ से हिलाएं। थर्मामीटर से ताप की जांच करें तथा यौगिक को 180 डिग्री से 190 डिग्री तक गर्म करें। अब बात करते हैं सीलिंग। बॉक्स को ब्लो टॉर्च से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें। सभी वायु के निकास पलकों को खोलो। गर्म कीप को अतस्रावी छील से फिट करें। यौगिक को सावधानीपूर्वक तथा 2 या 3 स्तरों में यौगिक को गर्म करने के लिए उनके बीच अंतराल के साथ समान रूप से अतः स्रावन करें। यह सावधानी रखें कि अंदर वायु के बुलबुले न बने। कोल्ड प्यूरिंग कंपाउंड, पीवीसी केबल्स को जोड़ने के लिए ढाले हुए रेजिन पद्धति के उपयोग से शीत अधस्रावी का उपयोग किया जाता है। 11 किलोवोल्ट ग्रेड के केबल्स तक के अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है। यौगिक में रेजिन आधार तथा पॉली अभिगम हार्डनर। निर्माता की अनुशंसा के अनुसार 2 घटक द्रवों की भूमि स्थल पर मिलाया जाता है। पीवीसी केबल्स जो होता है, केबल्स के लिए वागर्त एपॉक्सी सीधा टिपिकल्स एपॉक्सी स्टैंड जॉइंट फॉर पीवीसी केबल। जोड़ की इस पद्धति में विद्युत रोधन आदि को हटाया जाता है, चालक को जोड़ा जाता है। एलबी या एमबी केबल्स की स्थिति में क्रोड के जोड़ को उनके बीच कोई भी फ्लैश ओवर को रोकने के लिए अलग रखना चाहिए। एचबी केबल्स के लिए कोष के बीच अंतरक उपलब्ध हो। कोड के जोड़ पर कोई विद्युत रोधन नहीं लगाया जाता है। कवच के 2 कटे सिरे पर आवरण भू रिंग स्थित की जाती है तथा कवचित केबल को सोल्डर किया जाता है। 2 रिंगों को फिर कॉपर के वायर से जोड़ा जाता है तथा भूचालक के जैसे कवच की अविच्छिन्नता प्राप्त होने के लिए कवचित के 2 कटे सिरों को रीखों पर मोड़ा जाता है। आंतरिक आच्छादित सतह पर रेत का गज लगा जाता है तथा मिथाइल क्लोराइड के उपयोग से साफ किया जाता है। जो प्लास्टिक खांचे में परिबद्ध होता है जो 2 भागों में होता है, जिसके सिरे केबल साइज के लिए उपयुक्त कटे होते हैं। 2 स्थानों पर जहां पर खांचा केबल को स्पर्श करेगा पर पीवीसी टेप को बांधा जाता है। किसी भी वायु अंतराल को रोकने के लिए 2 अर्ध भागों को एक साथ चिपकाया जाता है तथा क्लैंप करके रखा जाता है। सांचे के सिरों की पट्टी को परिबद्ध किया जाता है। जोड़ की किट के साथ आपूर्तित होती है। रेजिन की समाप्ति दिनांक की जांच की जाती है तथा रेजिन में कोर को मिलाया जाता है। मिश्रण को लगभग 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से मंथन किया जाता है जब तक कि मिश्रण यौगिक का रंग ग्रे न हो जाए। मिश्रण को यह सावधानी रखते हुए सांचे से भरने तथा उसे राइजर पर बाहर आने तक वायु को बुलबुलों को बनने की रोकते हुए सांचे से धीरे धीरे डाला जाता है। केबल को आवेशित करने से पूर्व जोड़ को सेट होने के लिए कम से कम 3 घंटों तक समय दें जब तक कि वह ठोस द्रव्यमान न बन जाए। यदि आवश्यक हो तो सांचे को हटाया जा सकता है। जोड़ के लिए आवश्यक सभी पुर्जे केबल को विभिन्न साइजों के लिए
सामान्य किट की तरह आपूर्ति किया जाता है। पिक्चर 7 में पीवीसी केबल्स को विशिष्ट सिद्ध आर धार तथा बाहरी समाप्ति को एपॉक्सी रेजिन के साथ दर्शाया गया है। यह जो है एपॉक्सी कास्ट आयरन या फिलिंग होल, ये अर्थिंग कंडक्टर, ये प्लास्टिक मॉडल्स, ये केबल और ये पीवीसी टेप है। केबल दोष के प्रकार एवं उनकी स्थिति, टाइप्स ऑफ केबल फॉल्ट्स एंड देयर लोकेशन। केबल में होने वाले आम दोष। ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट यदि करंट का प्रवाह केबल कोर से लेड शीथ या अर्थ तक हो तो केबल के इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो सकता है, इसे ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। शॉर्ट फॉल्ट जो होता है, अगर दो कंडक्टर के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो उनके बीच करंट फ्लो या प्रवाहित होता है तो उसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहा जाता है। ग्राउंड और शॉर्ट सर्किट दोषों को पता लगाने के तरीके। मेथड ऑफ लोकेशन ग्राउंड एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स। इस विधि में ग्राउंड को स्थानीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड और शॉर्ट सर्किट दोष उनके भिन्न होते हैं। ओपन सर्किट दोष को स्थानीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। मल्टी कोर केबल्स के मामले में यह सलाह दी जाती है कि सबसे पहले ग्राउंड में प्रत्येक कोर को और कोर के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना चाहिए। इससे हम उस कोर को हल करने में मदद मिलती है जो ग्राउंड को फॉल्ट होने के मामले उत्पन्न होते हैं, और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के मामले में कोर के शॉर्ट होने को भी सुलझाते हैं। लूप टेस्ट का उपयोग जो होता है ग्राउंड सर्किट फॉल्ट के स्थान के लिए किया जाता है। टेस्ट केवल तब ही उपयोग किया जा सकता है यदि ध्वनि केवल दोषपूर्ण केबल या केबल्स के साथ चलती है। लूप टेस्ट का कार्य व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांतों पर करता है। इन परीक्षणों का लाभ यह है कि उनकी स्थापना ऐसी होती है कि फॉल्ट का प्रतिरोध बैटरी सर्किट में जुड़ा हुआ है और इसलिए परिणाम को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि यदि दोष प्रतिरोध उच्च है तो संवेदनशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कनेक्शन में केवल दो प्रकार के परीक्षण अर्थात एक मरे और बर्ले लूप परीक्षणों का वर्णन किया गया है। मरे लूप टेस्ट, इस टेस्ट कनेक्शन में जो ग्राउंड फॉल्ट संबंधित है, जो पिक्चर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से संबंधित है, इसे बोला जाता है ग्राउंड केबल। इसे लो रेसिस्टेंस कंडक्टर, ये फॉल्ट केबल, ये अर्थ फॉल्ट, इसे बोला जाता है ऑल्ट फॉल्ट। अब बात करते हैं साउंड केबल्स है, लो रेसिस्टेंस कनेक्शन फॉल्ट केबल, ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इसे बोला जाता है मैरी लूप टेस्ट। दो मामलों में केबल कंडक्टर द्वारा बने लूप सर्किट अनिवार्य है, जिसमें एक ब्रिजस्टोन ब्रिज जो प्रतिरोध PQR, X और G गैल्वेनोमीटर संतुलन को प्रदर्शित करने के लिए से बनता है। प्रतिरोध PQ अनुपात भुजाएं जो एक दशक प्रतिरोध बक्से या स्लाइड प्रतिरोध हो सकते हैं। संतुलन की स्थिति में XR बराबर X/R बराबर Q/P या X/R प्लस X Q/P प्लस Q होता है। अब बात करते हैं कि X बराबर Q/P प्लस Q इंटू R प्लस X होता है, जहाँ RX क्या होता है, एक पूर्ण रूप प्रतिरोध है जो ग्राउंड केबल और फॉल्टी केबल से बनता है। जब कंडक्टर का समान क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और समान प्रतिरोधकता होती है तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। यदि L1 परीक्षण सिरे से फॉल्ट की लंबाई और L हर एक केबल की लंबाई है तो I1 बराबर जो होता है Q प्लस P1 प्लस Q यानी इंटू 2L होता है। जब केबल की लंबाई ज्ञात हो तो उपरोक्त संबंध यह दर्शाता है कि फॉल्ट की स्थिति में स्थिति का पता हो सकती है। इसके अलावा फॉल्ट या दोष प्रतिरोध संतुलन की स्थिति में बदलाव नहीं करता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बेहतर सर्किट में प्रवेश करता है, इसलिए ब्रिज सर्किट की संवेदनशीलता पर केवल प्रभाव रहता है। हालांकि यदि दोष प्रतिरोध की परिमाण अधिक है, संवेदनशीलता में कमी के कारण संतुलन की स्थिति करने में कठिनाई या अनुभव हो सकता है और इसलिए दोष की स्थिति का सही निर्धारण संभव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोष के पॉइंट या बिंदु पर इंसुलेशन को कार्बोनाइज करने के लिए केबल के इंसुलेशन रेटिंग के अनुरूप एक उच्च प्रत्यक्ष या वैकल्पिक वोल्टेज लगाने के दोष का प्रतिरोध कम हो सकता है। वेरिएबल लूप टेस्ट, इस परीक्षण में प्रयोगात्मक रूप केबल की ज्ञात लंबाई और उसकी प्रतिरोध प्रति इकाई लंबाई की गणना
की बजाय कुल लूप प्रतिरोध निर्धारित कर सकते हैं। ग्राउंड दोष का अनिवार्य कनेक्शन में दिखाया गया है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इस समस्या का इलाज दोनों ही मामलों में एक सामने। इस सर्किट में सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच ए का प्रयोग किया जाता है। स्थिति आई के लिए स्विच के पहला थ्रो और रेजिस्टेंस एस को परिवर्तित करके समतल बनाया जाता है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मानव संतुलन एस के लिए वैल्यू S1 विथ S1 ब्रिज की चार भुजाएं P1 QR प्लस एक्स S1 संतुलित स्थिति में है तो R प्लस एक्स बटा S1 बराबर P बटा Q। पिक्चर्स 9 में जो दिया गया है इसे बोला जाता है R। ये साउंड केबल, ये फॉल्ट केबल, लो रेसिस्टेंस कनेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर P Q, ये रेसिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। यह आपका सोर्स दिया गया है, इसे सोर्स बोला जाता है। ये ग्राउंड अर्थ, ये ग्राउंड फॉल्ट बोला जाता है। बी में दिया गया है पिक्चर्स बी में साउंड केबल, केबल फॉल्ट, लो रेसिस्टेंस कनेक्शन, ये आर रेसिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और ये गैल्वेनोमीटर्स और पी और क्यू ये रेसिस्टेंस है, और ये सप्लाई सोर्स है कि, और यह इसको बोला जाता है फॉल्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये पैरेलल लूप टेस्ट होता है। आर प्लस एक्स निर्धारित करता है कि पूर्ण लूप प्रतिरोध पी क्यू और S1 ज्ञात है। स्विच के को जब स्थिति 2 पर लगाया जाता है और ब्रिज दोबारा संतुलित होता है तो माना S की नई वैल्यू S2 और ब्रिज की चार भुजाएं पी क्यू आर एक्स प्लस X2 है। संतुलन में आर बटा एक्स प्लस S2 बराबर P बटा Q, आर प्लस एक्स प्लस X2 बटा एक्स प्लस X2 P प्लस Q बटा Q और एक्स आर प्लस एक्स Q माइनस S2 P प्लस Q। तथापि x को ज्ञात वैल्यू पी क्यू S2 के समीकरण से ज्ञात किया जाता है। r प्लस X2 केवल इसका कुल प्रतिरोध समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। x वैल्यू को ज्ञात करने के बाद दोष की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। अब x बटा आर प्लस एक्स I1 प्लस 2L I1 x बटा आर प्लस एक्स 2I। अब बात करते हैं I1 परीक्षण के सिरे से दोष तक की लंबाई, चादलक की पूरी लंबाई। मूरे लूप टेस्ट और वैरले लूप टेस्ट का समीकरण तभी वैध है जब केवल सेक्शन लूप में समान होते हैं। दोषपूर्ण ध्वनि के केबलों को फ्रांस सेक्शन अलग है या फिर दोषपूर्ण केबल का क्रॉस सेक्शन पूरी तरह से समान नहीं है। सुधार लागू किया जाना चाहिए। चूँकि प्रतिरोध की वैल्यू तापमान से प्रभावित होती है, यदि दो केबल का तापमान भिन्न है तो भी सुधार जरूरी है। यदि केबल में जोड़ों की संख्या ज़्यादा है तब भी सुधार होना चाहिए।